जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रों के पहले दिन हम खिचड़ी बेचते हैं और साथ ही साथ अखंड ज्योत जलाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, इस नवरात्रों के दिनों में यदि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दें तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। ये चीज़ें शुभ नहीं मानी जाती। अगर ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और कुछ उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। यदि ये चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो आने वाले भविष्य में कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं, क्योंकि माता आपको संकेत दे रही हैं। आपको सावधान हो जाना चाहिए और साथ ही साथ कुछ उपाय करने चाहिए। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब हम माता की पूजा करते हैं तो माता हमें शुभ और अशुभ संकेत दिखाती हैं, हमें चेताती हैं, हमें पहले ही बता देती है कि आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है। और हम माता की पूजा करते हैं तो माता उन कष्टों को दूर कर देती हैं। माता उन कष्टों को दूर कर देती हैं। तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए अगर ऐसे चीज़ें आपको दिखाई देती है। प्रतिदिन माता दुर्गा की आराधना करें, माता के सामने आप हवन करें। अगर संभव हो सके तो आप हवन भी कर सकते हैं। प्रतिदिन जो मंत्र आप पे आते हों, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा आदि मंत्रों का जाप करते हुए प्रतिदिन आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। जीवन में तरक्की, धन, यश, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है और कार्यों में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना की जाती है तो आपको देखना है कि जब नवरात्रे पूरे हो जाएं, जब आपके नवरात्रे पूरे हो जाएंगे तो जो आपने कलश के ऊपर नारियल रखा है, कलश के ऊपर नारियल रखा है, वह नारियल आपका सही सलामत प्रसाद के लिए बचा है या फिर वह गल गया है, सड़ गया है। इस बात का गौर करना है आपको। नंबर 2, हम अखंड ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं और प्रतिदिन उसमें घी डालते हैं, ज्योत का ध्यान रखते हैं। लेकिन ध्यान रखते हुए भी अगर ज्योत आपकी शांत हो जाती है, ध्यान रखते हुए भी अगर आपने जो ज्योत जलाई है वह ज्योत बुझ जाती है, बीच में शांत हो जाती है, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आप बार बार ज्योत को सही कर रहे हो, बार बार ज्योत शांत हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपके घर के अंदर बहुत बड़ी अशुभ शक्ति छुपी हुई है, जो शुभ चीज़ों को शांत कर रही है, शुभ चीज़ों को प्रवेश नहीं करने दे रही और बार बार आपके जीवन में संघर्ष ला रही है, आपके जीवन में परेशानियां ला रही हैं। तो ऐसा अगर आपके हो रहा है तो आपको प्रतिदिन हवन जरूर करना चाहिए और हवन का जो धुआं है वो पूरे घर में घुमाएं। आप धूनी भी दें और साथ ही आप भगवान कृष्ण की जो स्नान का जल है वह पूरे घर में छिड़कें, पैरों में ना आए, दीवारों पर पड़े। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, आपको ध्यान देना है कि आपके घर पर काली बिल्ली पहले तो कभी नहीं आ रही, नवरात्रे शुरू हुए हैं तो काली बिल्ली आपके घर के तुलसी के पौधे के पास बैठ जाती है या आपके घर पर आ जाती है। आप उसे भगाते हैं फिर भी बार बार काली बिल्ली आ जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में शैतानी शक्तियाँ प्रवेश कर चुकी हैं, ऊपरी व्याधा और साथ ही साथ कोई अशुभ शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और फिर आपको लगातार 7 दिन तक हवन करना चाहिए घर के अंदर। गौमूत्र ला कर के गंगा जल में मिला के घर में छिड़कें।
इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गाय के गोबर का किसी कोने में चौका जरूर पूरें। ये चीज़ें ध्यान देने की हैं। लगातार कोए का घर पर बैठना, आपके घर पर लगातार कौआ आकर के बुरी तरह से बोलता है, तेज तेज ध्वनि करता है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माने जाते हैं ये संकेत, क्योंकि इससे आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, आपके आयु पर प्रभाव पड़ता है। आपको जल में गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए, साथ ही साथ आपको हवन करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए जब भी यह संकेत आपको नजर आए, खासकर नवरात्रि में। साथ ही अगर आपके दरवाजे पर गौ माता आ जाती है, गौ माता आपके दरवाजे पर आ गई और आपके घर से कुछ भी नहीं खा रही है, सिर्फ देख रही है और रमा रही है, गौ माता देख रही है और रमा रही है लेकिन खा नहीं रही कुछ भी, तो समझ जाना कि गौ माता कह रही है कि आपके घर में अशुभ शक्ति ही बैठी हुई है, इसे भगाओ। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी का चोला चढ़ाएं और हनुमान जी के चोले का जो चढ़ा हुआ सिंदूर है उससे घर में जगह जगह स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं, ओम हनुमंते नमः लिखें। साथ ही आप जब सो रहे हों, डरावनी चीज़ें नज़र आती हैं, अगर माता दुर्गा की चीज़ें नज़र आ रही हैं, पहले घर में कलेश होता था, अब शांति है, आपको माता का स्वरूप दिखाई दे रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि माता ने पूजा स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर डरावनी चीज़ें, कोई काली कपड़े पर रख के किसी ने कोई डरावनी चीज़ है, एकदम आपकी आंखें खुल जाती हैं, परेशान और दुखी हो जाते हैं, तो दोस्तों आपको उसी समय तैयार हो जाना चाहिए कि अब आपके ऊपर संकट आने वाला है, आपके ऊपर परेशानी मुसीबत आने वाली है। आपको घर में हवन करना चाहिए, घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये बातें ध्यान देने की हैं, ये बातें ध्यान देने वाली हैं, इग्नोर करने वाली नहीं हैं। अगर आप नवरात्रि में पूजा करते हैं और आपके घर में ये संकेत दिखाई देते हैं तो आप ये उपाय जरूर करें जो उपाय मैंने बताएं। और साथ ही आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, अशुभ दिखाई दे रही हैं या शुभ दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आपको दिखाई देती हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, कोई भी आपको भूल नहीं करनी है। ज़्यादातर पूजा पाठ पर ध्यान दें, प्रतिदिन माता दुर्गा की आराधना करें, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की आएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माता दी।